औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जो सीखा था, अभी तक व्हाट वी हैव स्टडीड एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, उसका ब्रीफ हम रिकैप कर लेंगे। विल जस्ट रिकैप्चुलेट और उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर। प्लूरल्स के अंदर द मेन थिंग दैट वी स्टडीड कि प्लूरल्स मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, ब्रोकन प्लूरल, अनिसा, हाउ वुड यू डिफाइन अ ब्रोकन प्लूरल? Try to define it. I mean, आपको जो समझ आया. There are no good answers. Can you define it? नहीं। ठीक है, तो ब्रोकन प्लूरल एक ऐसा प्लूरल होता है कि जो इसम है, सिंगुलर इसम है, ठीक है, उसको ब्रेक करके बनता है। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर हमें वजन या कोई स्केल हमें पर्टिकुलर नहीं मिलती। जो सिंगुलर नाउन है हमारा, सिंगुलर जो है, इसको हमने ब्रेक किया और इसको ब्रेक करके इसके इसके जो लेटर्स है उनको रीअरेंज करके एक हम प्लूरल मिल गया हमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मुझे फिर एग्जांपल दे दो ब्रोकन प्लूरल की, कोई भी, एनी ब्रोकन प्लूरल, गिव मी एन एग्जांपल इफ यू हैव एनी एग्जांपल ऑफ ब्रोकन प्लूरल, और आई कैन गिव यू। जैसे वी हैव कलमुन, इसका प्लूरल आएगा अकलामुन, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, कलमा, इसको ब्रेक किया, बीच में अलिफ घुसा दिया हमने। ठीक है, तो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया, तो इस वजह से इसको ब्रोकन बोलते हैं। ठीक है, और अरबी में इसको बोलते हैं जमा, जमऊ सालिम। ठीक है, जमा सालिम। ठीक है, सॉरी, नॉट सालिम, मुकस्सिर। नॉट सालिम, मुकस्सिर। ठीक है, ठीक है, जमा मुकस्सर रादर। तो ओरिजिनल जो हमारा नाउन था उसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, और वहां पे हमने कुछ अल्फाज एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, जैसे बैत, we have buyut, so they are broken. This is known as broken plural. All right, so hold on. एक सेकंड। All right, ठीक है ना, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया ना? So we can move ahead. Just delete that. अब की इस टाइम वहाँ पे अजान हो रही है, तो we can start earlier from tomorrow, earlier, much earlier, before Maghrib. We can start classes before Maghrib. So you can tell me about it. ठीक है, ये पहला था। दूसरा हमारा जो टाइप था वो था साउंड प्लूरल। ठीक है, व्हाट इज साउंड प्लूरल? इट इज सालिम, राइट? वो मुकस्सर था, ये था, ये है जमा सालिम। और जमा सालिम साउंड प्लूरल के, साउंड प्लूरल क्या होता है? हाउ हाउ डू डिफाइन साउंड प्लूरल? साउंड प्लूरल हम डिफाइन करेंगे कि जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसको हम कुछ अल्फाज ऐड करते हैं, कुछ साउंड ऐड करते हैं, दैट्स इट, है ना? साउंड प्लूरल बस कुछ ही हमें अल्फाज ही ऐड करने, सो इट कन्वर्ट्स इनटू साउंड प्लूरल। और इसमें कोई ओरिजिनल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, कुछ ब्रेक नहीं होता, इस वजह से उसको ब्रोकन बोलते हैं ना। उसने ब्रोक किया है, तो ये कोई ब्रोक करता ही नहीं, ये किसी को ब्रेक नहीं करता। सिर्फ ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उसी को हमें कुछ साउंड्स ऐड करने हैं, या हम बोलेंगे कुछ हुरूफ ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये साउंड की वजह से साउंड नहीं बोलते, इसको साउंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कंसिस्टेंट है। बिकॉज इंग्लिश में साउंड बोलते हैं ना कोई चीज जो कंसिस्टेंट, उस हिसाब से। तो वो नहीं, हमें सिर्फ ये चीज देखनी है सालिम, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या साउंड से जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मुजक्कर के लिए हम ऐड करेंगे ऊना, ठीक है, और मुन्नस के लिए, फेमिनाइन के लिए, दिस इज फेमिनाइन, दिस इज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन के लिए जब ऐड होता है आत, तुन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने दो चीजें पढ़ी थी, ऊना साउंड एंड आता साउंड, दैट्स इट। ये आपको समझना है।
कि प्लूरल की हमारी ब्रॉडली हम क्लासिफाई करेंगे दो किस्में, साउंड प्लूरल और ब्रोकन। साउंड होता है सालिम जमा सालिम और ब्रोकन प्लूरल होता है मुकस्सर। ब्रोकन प्लूरल के फर्दर कोई सब डिविजन्स नहीं है, बिकॉज वो मुजक्कर हो मोनस हो वो तो ब्रोकन ही है, ठीक है, मुजक्कर मोनस का डिवीजन उसमें नहीं है। और लेकिन साउंड में मुजक्कर मोनस का डिवीजन है, मुजक्कर के साथ ऊना साउंड है, मुजक्कर साउंड प्लूरल और आते फेमिनाइन, ठीक है, ये क्लियर है। ग्रेट। नाउ एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है, और ये चीज आप याद रखेंगे, या चलो मैं वो आगे बताता हूँ। अभी हम एक और चीज जो हमने इसमें सीखी थी, एक और चीज जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जब हमारे पास नॉन ह्यूमन प्लूरल होगा, नॉन ह्यूमन प्लूरल होगा, फॉर एग्जांपल अकलाम, बुयूत, नॉन ह्यूमन है ना, तो जब ये होंगे प्लूरल तो इसके ऊपर जो सिफत लग जाएगी, ठीक है, एडजेक्टिव्स लग जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिफत हमेशा फॉलो करती है ना मौसूफ को, सिफत ऑलवेज फॉलोज मौसूफ इन एवरीथिंग। तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे कि अगर गैर आकिल नॉन ह्यूमन की सिफत है तो वो सिफत आएगी सिंगुलर फेमिनाइन, ठीक है। एक एक तो एडजेक्टिव आता है, और आपका जो इसमें इशारा है, ठीक है, इनकी तरफ जो इसमें इशारा होगा वो भी फेमिनाइन सिंगुलर आएगा। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, अब अगर मुझे बोलना होगा दीज बॉयज, तो दीज बॉयज क्या बोलेंगे हम, हाउलाई, these these are boys, हाउलाई, these boys are standing, इसे समझ जाएगा, औलाद दो और सिटिंग, ठीक है, जालिसूना, ठीक है, हाउलाई औलाद जालिसूना। लेकिन जब औलाद की बजाय हमारे पास लेट्स से अकलाम है, या हमारे पास जैसे लेट्स से वी हैव डोर, अलबाब, हमें देखना है अलबाब बड़े हैं या दरवाजे बड़े हैं या किताबें पुरानी हैं, तो और लेट मी जस्ट गिव अ बेटर एग्जांपल जिससे आपको समझ आए, बेटर एग्जांपल जो आपको डिफाइन करे, ये चीज समझ आए, बिकॉज दिस इज यहाँ पे इसी में यही सीखना है। अगर मैं बोलता हूँ अल बनात, अल बनातु, अल कबीरात, दिस इज सिफत मौसूफ है ना, अल बनात इज प्लूरल, प्लूरल फेमिनाइन फॉर गर्ल्स, राइट, एंड ये भी प्लूरल फेमिनाइन है, फॉलो कर रही है ना, फेमिनाइन हर किसी चीज में फॉलो कर रही है ये इसकी सिफत है, अल बनातु अल कबीरात, ठीक है। लेकिन अगर नॉन नॉन ह्यूमन है ये, जैसे अबवाब, अल अबवाब, अल अबवाब मीन्स डोर्स, एक दरवाजा, बाबुन उसका प्लूरल अल अबवाब, तो यहाँ पे मुझे बोलना है बड़े हैं दरवाजे, तो मैं अल कबीरात नहीं यूज करूंगा, मैं इसका सिंगुलर यूज करूंगा, अल कबीरतु। केस वही रहेगा, केस में कोई ये चेंज नहीं आएगी, केस तो रफा दोनों का ही है, ठीक है, लेकिन इसकी जो सिफत है वो आएगी सिंगुलर फेमिनाइन, बिकॉज ये नॉन ह्यूमन है, ये ह्यूमन था यहाँ पे अलबनात, तो इस वजह से इसकी सिफत एग्जैक्टली वैसी आ गई, ठीक है, लेकिन बिकॉज दिस इज नॉन ह्यूमन तो इसकी सिफत आ गई गैर सर जैसे सिंगल आ गई सिंगुलर मैस्कुलर, सिंगुलर फेमिनाइन, सिंगुलर फेमिनाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इसमें इशारा यूज करना होता इसकी तरफ, इसकी तरफ, तो मैं यहाँ पे बोलता हाउलाई, ठीक है, अगर इसकी तरफ करना हो तो मैं हाउलाई नहीं बताऊंगा, हाजिही। बस ये प्रिंसिपल्स आपको याद करने, प्लूरल्स में इससे ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे अभी, ये टॉपिक फिर से आएगा बुक में, इसके बाद भी दूसरी बुक में आएगा और उसके बाद भी आएगा, ठीक है, तो ये रिपीट होता जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता से हम एक एक प्रिंसिपल को सीखते जाएंगे, एक साथ आप सब सारे प्रिंसिपल्स नहीं सीख पाओगे और आपको याद कुछ नहीं रहेगा। मेरी आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो दो तीन प्रिंसिपल्स प्लूरल के आप इसको प्लीज याद रख लो अच्छे से, प्रिंसिपल्स याद रखने, तो जैसे सेंटेंस आएगा तो वहां पे इसकी रिवीजन हो जाएगी हमारी और हमारा ग्रामर कंफर्म हो जाएगा जब हम बुक से पढ़ेंगे। तीन चीजें यही याद रखनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लूरल के दो साम है, दो टाइप्स है, ठीक है, एक ब्रोकन और साउंड, साउंड प्लूरल के फर्दर मैस्कुलिन फेमिनाइन ओना आते, ठीक है, और जब नॉन ह्यूमन प्लूरल हमारे पास है
उसकी सिफत हो या उसकी तरफ जमीर भी हो, अगर हमें जमीर भी करनी हो हु हुमा हुम, तो हा वाली जमीर आ जाएगी, बिकॉज हा इज व्हाट, सिंगुलर मैस्कुलिन की। जहां पर भी ये चीज हो आपको सिंगुलर मैस्कुलिन की चीजें ही यूज करनी है, सॉरी सिंगुलर फेमिनाइन की चीजें यूज करनी है विद नॉन ह्यूमन प्लूरल। प्लूरल, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको बस याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको आसानी करेगा इस चीज के अंदर समझने में। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, इसको आप प्लीज ट्रांसलेट करो, और ताकि ठीक है, ऐसे ही नोटबुक पे नहीं लिखना है, इसको देख के आप ट्रांसलेट करो। द न्यू हाउसेस आर इन इजिप्ट। कैसे करोगे? البيوت البيوت الجديدة अल बुयूतु الجديدة جديدة अल बुयूतु अल जदीदतु, उसके बाद إن في مصر फी मिस्र आएगा ना। في مصر ठीक है, समझ आ गया ना? तो जी मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दी जी थी कि आपको समझ आए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा जो प्लूरल, बिकॉज प्लूरल हमारा यहाँ पे हम जुमला इसमें खत्म करेंगे प्लूरल के ऊपर, इसके बाद हम फेल पढ़ेंगे और उसमें भी ये चीजें फिर से दोहराई जाएंगी, बस आपको पता हो। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी प्लूरल के ही अंदर, वो हमने पढ़ी थी रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या आता है? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? व्हिच वन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? एक बता दो बस। الذي शाबाश, अल्लजी। ठीक है, अल्लजी। ठीक है, सो वी हैव अल्लजी एज रिलेटिव प्रोनाउन। अल्लजी डेफिनेट है, इंडेफिनेट है? definite है डेफिनेट है, तो यानी कि ये डेफिनेट है, तो हमेशा जिसका ये प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को ही जो डिफाइन करे, है ना? तो जिस नाउन के बाद ही आएगा वो डेफिनेट होना चाहिए। इनडेफिनेट के साथ आप अल्लजी यूज नहीं करोगे। ठीक है, अल्लजी हो, इसका प्लूरल अल्लजीन है। और अगर अरबिक में इसका नाम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इंग्लिश वो टर्म है ना, इसको हम बोलेंगे इसमें मौसूल। ठीक है, इसमें मौसूला। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉज को हम बोलेंगे सिला, because you might see this in books, in grammar books in future। तो आप तो ये सिला क्या है, what is this, इसमें मौसूला, इसमें मौसूला कोई डिफरेंट टर्म नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अल्लजी, अल्लती फेमिनाइन के लिए। और देखो ये अल्लती जब है, अल्लती, ये भी सिंगुलर फेमिनाइन है ना, तो अगर हमें बुयूत या हो अकलाम हो, तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो हम अल्लती करेंगे, बिकॉज यही है, मैंने कहा ना, हर किसी जगह जहां पर नॉन ह्यूमन प्लूरल आ जाए वहां पे आपको फेमिनाइन सिंगुलर का ही हर कोई चीज यूज करनी है। तो अगर यहाँ पे मुझे लिखना हो अल बुयूत या जो भी, हाजिल बुयूतु अल्लती लिखूंगा मैं, अल्लजी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अल्लती। कहीं पर भी जहां पर भी हमारे प्लूरल प्लूरल हमारा ब्रोकन प्लूरल आ जाए, ब्रोकन हो, जनरली ब्रोकन ही होगा, गैर अकिल का हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, उसके साथ हम फेमिनाइन सिंगुलर की चीजें यूज करेंगे, वेदर वो प्रोनाउन हो जो भी हो, इसमें इशारा हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बुयूत, अकलाम, ये सारी चीजें जो है गैर अकिल, उनके साथ अल्लती ही यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है ना? जी कूल, ये चीज मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद प्लूरल में ही एक और चीज रहती है, प्लूरल, वो है काउंटिंग की। जब हम काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग जब हम करते हैं तो अरबी की जो काउंटिंग है हम अभी 1 to 10 ही करते हैं। ठीक है, 1 to 10, बुक में भी 1 to 10 ही है इनिशियल फेज में, बिकॉज काउंटिंग के डिफरेंट रूल्स है अरबिक में। मैंने आपको उस दिन कहा था नंबर्स याद करने को, होप यू हैव मेमोराइज देम, ताकि हमारे पास अभी आसानी होगी। जो वन, जिसको हम काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलने हैं, मुझे बोलना है 5 days, मुझे बोलना है 1 house, ठीक है, मुझे बोलना है 6 6 तो कुछ पेन्स। ठीक है,
जिसको मैं काउंट करना चाहता हूं ना, इसको हम उर्दू में बोलते हैं मादूद। ठीक है, सो मादूद व्हाटएवर आई वांट टू काउंट। तो जो ये कंस्ट्रक्शन होती है ना, 5 यहाँ पे 2 है ना, 2 एक और मुरक्कबात आ गया, हमारा मुरक्कब आ गया। ठीक है, 2 है ना यहाँ पे, हम कैसे, मैं इसको आपस में कैसे इन दोनों को मैं एक साथ रखूं, कौन से केसेस यूज करूं, कौन सा जेंडर यूज करूं। मेरे पास 2 चीजें आ गई सामने। तो मैंने आपको कहा था जब भी 2 हिस्से साथ में आएंगे, 2 नाउन्स आएंगे, कुछ भी 2 चीजें जब भी आएंगी, 2 वर्ड्स आएंगे साथ में, तो आपको देखना है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब 1 और 2 हो, ठीक है, तो ये हमेशा आते हैं सिफत, सिफत मौसूफ की तरह, सिफा और अल मौसूफ। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कैसे। तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये याद रखो थोड़ा। 1, जब मुझे 1 का काउंट करना हो, एक घर, एक और घर हमेशा सिफत मौसूफ के कंस्ट्रक्शन में आएगा। 2 घर करने, 2 हाउसेस, ये भी सिफत मौसूफ। लेकिन 3 से लेके 10 तक इनकी कंस्ट्रक्शन है मुरक्कब इजाफी, अल इजाफी। ठीक है, तो 1 and 2 is मुरक्कब तौसीफी and 3 to 10 is मुरक्कब इजाफी with a plural, बिकॉज ये प्लूरल हो रहा है ना, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल है सारा। बिकॉज अरबिक में 1 सिंगुलर है, 2 डुअल है, उस 2 से ज्यादा प्लूरल है। इंग्लिश में हमारा 1 से ज्यादा प्लूरल होता है, लेकिन अरबिक में हमारा 2 से ज्यादा प्लूरल है। तो अब उसको कैसे करेंगे, या प्लीज नोट करके रखो। ठीक है, तो मुझे अगर बोलना है 1 हाउस, हाउस एक है, तो मैं बोलूंगा अल बैत, अल बैतु, या मुझे फिलहाल मैं यूज करूंगा इसको नकीरा में। ठीक है, पहले बैतुन वाहिदुन, वाहिदुन। ठीक है, ठीक है ना, बैतुन वाहिदुन नकीरा में यूज करेंगे। डेफिनेट होगा तो अलिफ लाम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिफत मौसूफ है। जो केस, जो इसका केस होगा, जो इसका जेंडर होगा, वही वाहिद नंबर फॉलो करेगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर इज एज एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव हमेशा इसको फॉलो करता है। अब अगर यहाँ पे मुझे काउंट करना कोई चीज जो मुअन्नस है, जैसे सैयारा, तो मुझे सैयारा, सैयारतुन वाहिदतुन। ठीक है, बिकॉज गाड़ी मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस है, तो इसमें अब मैं बोलूंगा वाहिदतुन, बिकॉज ये सिफत मौसूफ कंस्ट्रक्शन। एक गाड़ी, एक गाड़ी, एक घर, इंग्लिश में 1 दोनों में ही यूज होगा। चाहे मैं घर काउंट कर रहा हूँ, जो भी चीज काउंट कर, इंसान को काउंट कर रहा हूँ, कुछ भी काउंट कर रहा हूँ, 1 ही है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाएगा इसका जेंडर क्या है। ठीक है, इसमें प्लूरल होगा तो हाउ, एक प्लूरल तो नहीं होगा ना, 1 तो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, हाँ, आप ये नहीं बोलोगे ना एक 50 घर तो ये सिंगुलर ही होगा हमेशा, है ना। यही मैं कह रहा था ना कि ये 1 सिंगुलर है। देखो ये इंसान का दिमाग किधर जाता है, 1 हमेशा सिंगुलर ही होगा। आप एक से ज्यादा वाहिदत के साथ यूज नहीं करोगे, प्लूरल नहीं करोगे ना, बुयूत, बुयूतुन वाहिद, वो तो हो गया नहीं, वो तो गलत है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना मेरी। जी, वाहिद एक ही होगा, तो ये हमेशा सिंगुलर ही होगा। बस आपके लिए आसानी है ये, बात समझ आ गई ना। अब जैसे 4 घर है तो उसको तो चार हम काउंट कर रहे हैं ना, तो अभी तो 1 ही पे हम, मैंने कहा ना 1 और 2 सिफत मौसूफ है, 3 के बाद मुरक्कब इजाफी, अभी वहां का पूछा मैं, अभी तो मैं 1 ही बता रहा हूँ काउंट कैसे करना है। 4 घर जब आएंगे, वो तो 4 है ना, वो तब हम 4 काउंट कर रहे हैं। तो अभी 4 पे नहीं पहुंचे ना हम। मैंने अभी कहा कि 1, फिर से लिख रहा हूँ, 1 and 2 इज मुरक्कब वस्फी, 3 to 10 इज इजाफी। तो ये बताऊंगा ना, अभी अभी तो 1 2 पे हूं मैं। जब 4 घर काउंट करने हैं तो कैसे मैं मुरक्कब इजाफी यूज करूंगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। जी, हाँ ठीक है, तो ये समझ आ गया 1, जब मुझे 1 काउंट करना हो, जब कोई भी चीज वाहिद हो, पहली चीज। चलो मैं पहले उसी पे आ जाता हूँ। हमें करना हो 3, जब हमें 3 करना है, जैसे 3 हाउसेस, तो यहाँ पे मुरक्कब क्या हो गया, मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी में सबसे पहले नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज नंबर जनरली पहले आएगा मुरक्कब इजाफी में। तो आई विल हैव, व्हाट इज द वर्ड फॉर 3 इन अरबिक,
अरबी के लिए थ्री, थ्री को क्या बोलते हैं, याद किया होगा ना आपने. सो वी हैव सलासुन, राइट. सलासुन है ना, थ्री. तो जब हाउसेस, हाउसेस, थ्री हाउसेस है ना, तो इसका प्लूरल आएगा बुयूत. लेकिन बुयूत, लेकिन ये आएगा बुयूतिन. ठीक है. और अगर बुयूत मुज़क्कर है तो इसका ऑपोजिट आएगा. ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है. राइट इट डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लूरल के लिए. बात समझ आ रही, नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मुझे बताओ, आई विल रिपीट. अगर आ गई तो मैं आगे बढ़ेंगे. और एक बार रिपीट कर. तो 1 एंड 2 जो था, अभी मैंने 2 नहीं बताया आपको कैसे लिखना है. अभी मैंने 1 ही बताया क्योंकि अपनी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे पूछ लिया था, और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो द थिंग हियर इज व्हेन वी आर राइटिंग थ्री से ज्यादा, तो वो तो प्लूरल है ना. तो सबसे पहले हमें उस जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसका प्लूरल मेंशन करना है. ठीक है. जैसे बैत, उसका बुयूत. कलम, अकलाम. तो 3 से ज्यादा जब हम यूज करेंगे, वो खुद है ना प्लूरल ही काउंट कर रहे हैं ना हम, तो उसमें तो सिंगुलर नहीं करोगे. इंग्लिश में 3 पेन्स बता रहे हो, 3 हाउसेस. 1 हाउस बता रहे हो, 1 हाउसेस नहीं बता रहे हो ना. 2 हाउसेस तो बता रहे हो, लेकिन अरबिक में वो भी प्लूरल नहीं कंसिडर किया जाता. तो 3 से ज्यादा कंसिडर है. तो 3 हाउसेस, तो हाउसेस का अरबिक में आपको बुयूतन, बुयूत लिखना पड़ेगा. बात समझ आ रही ना. सबसे पहले वो देखो जो आप काउंट कर रहे हो उसको आपको प्लूरल करना पड़ेगा सबसे पहले. 3 से आगे, 3 से लेके 10 तक. फिलहाल 3 से लेके 10 तक आप इसको प्लूरल करोगे. ठीक है. ये समझ आ गया ना, 3 से लेके 10 तक प्लूरल करना है. जी. 3 से लेके 10 तक जब आप प्लूरल इसको करोगे, और जिसको आप काउंट कर रहे हो, हाउस, हाउस क्या है, मुज़क्कर है मुन्नस है? मुझे. मुज़क्कर ही है ना, बिकॉज अरबिक में हर कोई चीज मुज़क्कर मुन्नस है. हाउस न्यूट्रल जेंडर नहीं है. पेन इज अ मुज़क्कर. गाड़ी जो है सय्यारत, वो मुन्नस है. तो जिसको आप काउंट कर रहे हो ना, जो उसका जेंडर होगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट में आपको नंबर का जेंडर लिखना पड़ेगा. जैसे सलासतु बुयूतिन, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब मुझे जैसे स्टूडेंट बोलना है, जैसे मुझे बोलना है 4 स्टूडेंट्स. 4 स्टूडेंट्स कैसे लिखूं मैं, बताओ. व्हाट इज द हम सर. खमसा नहीं, तालिब अरबा, बताइए. अरबा, अरबा, अरबा अरबा. अरबा अतु तुल्लाब. ठीक है. अरबा अतु तुल्लाबिन. अरबा अतु क्यों? बिकॉज ये फेमिनाइन में है. बिकॉज तो तौलिब जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तुल्लाब, वो तौलिबुन की जमा है. तौलिबतुन की जमा है तौलिबातुन. अगर मुझे फीमेल स्टूडेंट्स काउंट करनी है, 4 फेमिनाइन स्टूडेंट्स बतानी है, तो मैं बोलूंगा अरबा, अरबाउ तौलिबात. अच्छा, ये मुज़क्कर होगा तो इस पे ये मुअन्नस होगा. एग्जैक्टली, दैट्स द कैच. ठीक है ना. इसको ये ऑपोजिट करना पड़ेगा आपको. ये हम 3 से लेकर 10 तक बता रहा हूँ मैं आपको. ये प्लीज आप अपनी नोटबुक्स में मेंशन करके रखो और इसके नोट्स बनाओ आप. ठीक है. अब आपको काउंट करना है, और ये भी देखो यहाँ पे अरबाउ है ये, बिकॉज मजाफ है ना ये. अरबाउ, अरबातु, ये अरबातुन नहीं है. सलासतु है, सलासतुन नहीं है, बिकॉज ये मजाफ, मजाफ हमेशा ऐसी होता है. तो नहीं आएगा ना उसके ऊपर. जो मजाफ होता है ना, उसके ऊपर अलिफ लाम लगती है, ना ही उसके ऊपर तनवीन होती है. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये है मरकब इजाफी. देखो, अगर आपको मरकब इजाफी उस टाइम समझ ही नहीं आएगा, आपको ये समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ. इसलिए मैंने कहा एक चीज कनेक्टेड है दूसरे के साथ. एवरीथिंग इज कनेक्टेड. अगर आपको सिफत मौसूफी समझ नहीं आया तो आपको 1 काउंट ही करना नहीं आएगा. 1 गाड़ी बतानी नहीं आएगी. आप बता नहीं पाओगे एक घर, आपको पता नहीं आएगा एक एक टेबल, है ना. This is the reason why these things are all related, and step by step you'll have to grasp all of these things. All right. So let's do it this. Let's do it like this. ये मैं रब करूँ बोर्ड से? If you have done that. जी. ठीक है, good. So let's do one example here.
पे खुद करोगे, ठीक है, अभी करोगे। 7 heavens, heavens, समाउन मीन्स आसमान, समावात इसका प्लूरल है, ठीक है, और ये फेमिनाइन कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ये समावात इसका प्लूरल है, इसको कर दो, बताओ मुझे क्या आएगा। सब अन समावात। सब अन नहीं आएगा ना, ये मुरक्कब इजाफी है ना, ये सब अन कहाँ से आएगा। अच्छा, सब समावात पहले, सब है ना, समझ आ रही है ना मेरी बात कि नहीं। मरकब इजाफी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंस्ट्रक्शन मरकब इजाफी में होगी, और मरकब इजाफी में सिर्फ मजाफ होता है और मजाफ इलैही होता है। नंबर जो है वो एज अ मजाफ आएगा, ठीक है, और जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो आएगा मजाफ इलैही, और मजाफ इलैही हमेशा मजरूर होगा, ठीक है, और मजाफ जो होगा वो रफा फॉर्म में होगा, और उसके ऊपर कोई तनवीन नहीं होगी। तो सब उन नहीं है, ना सब अन है, ना सब इन है, ये सब ओ है, ठीक है, जी। समझ आ गई ना बात। अब ये कर दो, अब वन मैन, वन मैन, वाह, 3 men, 6 men, 10 men, 1 woman, और ये वही करो, 3 women, 6 women, 10 women, ये करो, और विल मीट आफ्टर 3 minutes, ठीक है, आई एम गोना स्टॉप इट, you just reconnect after 3 minutes, but do this on your notebook, okay, after 3 minutes reconnect please, thank you.